भाजपा सरकार में हिंदू समाज ही असहाय। जहाजपुर में उग्र प्रदर्शन, गौशाला विध्वंस पर हिंदू समाज का आक्रोश। बार एसोसिएशन ने भी दिया समर्थन। देखिए पोल खोल इंडिया न्यूज चैनल को। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाजपुर भाजपा सरकार में हिंदू समाज को अपने ही धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जहाजपुर आज पूरी तरह बंद रहा। संतों के मार्गदर्शन में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। गौशाला विध्वंस मामले में हिंदू समाज ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन की हिंदू विरोधी मानसिकता की निंदा की है। बार एसोसिएशन जहाजपुर का भी समर्थन, भाजपा पर और बड़ा दबाव। इस आंदोलन को आज बार एसोसिएशन जहाजपुर का भी समर्थन मिला। बार एसोसिएशन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पूर्ण कार्य स्थगन, टोटल वर्क सस्पेंशन का ऐलान किया और गौशाला विध्वंस के खिलाफ अपना विरोध जताया। भाजपा विधायक की भूमिका पर सवाल, हिंदू समाज का आरोप। प्रदर्शन में हिंदू समाज ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला की भूमि 25 वर्षों से उपयोग में थी, फिर भी प्रशासन ने इसे अवैध घोषित कर ध्वस्त कर दिया। स्थानीय भाजपा विधायक की सहमति से ही यह विध्वंस हुआ, लेकिन अवैध मजारों और मस्जिदों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौशाला को बिना सूचना तोड़कर करीब 10 लाख रुपए की हानि पहुंचाई गई। ज्ञापन में हिंदू समाज की मांगे, अगर गौशाला को अवैध बताया गया तो उसी क्षेत्र में बनी मजारों और अन्य अतिक्रमणों को भी तुरंत हटाया जाए। गौशाला समिति को पुनः भूमि आवंटित कर वहां पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए। प्रशासन की हिंदू विरोधी नीतियों पर उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा के हिंदू विरोधी रुख का पर्दाफाश। हिंदू समाज में यह सवाल उठ रहा है कि अगर भाजपा सरकार में भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाएगा तो फिर इस सरकार और कांग्रेस में क्या अंतर रह गया। हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा क्या अब मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रही है? अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो हिंदू समाज अपने राजनीतिक विकल्पों पर पुनर्विचार करेगा। आंदोलन की अगली कड़ी, हिंदू समाज और बार एसोसिएशन एकजुट। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया कि अगर प्रशासन ने जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की तो समग्र हिंदू समाज और बार एसोसिएशन व्यापक आंदोलन करेगा। आने वाले दिनों में और बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। भाजपा नेताओं के खिलाफ जनजागरण अभियान शुरू किया जाएगा। भाजपा सरकार के खिलाफ हिंदू समाज और बार एसोसिएशन का यह एकजुट विरोध बता रहा है कि अब हिंदू वोट बैंक को हल्के में लेना पार्टी को भारी पड़ सकता है। अगर हिंदू आस्थाओं पर ऐसे ही हमले होते रहे तो भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुरु महाराज को दुखित समाचार मिले जो इस सरकार को प्रति नहीं करना चाहिए था वो आज सुनने को मिला। गौशाला किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। गौशाला सभी के अनुरूप एक देव मंदिर माना जाता है। गौ माता में हिंदू का, मुसलमान का, सबका सिर है। अपने मानवता को समझे तो समाचार मिला मेरे राम को कि गौशाला की बनाई बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। जो कुछ मानवता के लिए या दानवता कर रहे हैं वो तो ठीक था, चलता रहता है। लेकिन गौ माता का जो स्थिल पता नहीं किन किन लोगों ने वहां ऋण दे करके अवैध कैसे हो सकता हो। गौशाला को स्थापित किया गया, बनाया गया। आज उस गौशाला को
पटकने का जो बीड़ा उठाया वो मानवता से ही नहीं, मानवता नहीं है। मेरे को समाचार मिला कि कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष वहां पर है, इसके कारण से ये षड्यंत्र किया गया शिक्षा दफ्तर के। और मैं पूछता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी हो, किसी भी जाति न्याति का, सवाल वो नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि गौ माता से सब स्नेह करने वाले हैं जो भी यहाँ खड़े हैं, और जो नहीं आने पाए हो उनका में जो पहचान रखता है वो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान ही है हमारे संस्कार। ये हमें भारत के बाहर लाता है। भारत को याद रखना, जितने विश्व में जितने सितारे पैदा ना हुए जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, भारत ने एक से बढ़कर एक सितारे इस धरती को दिए। और उन सितारों ने हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर को बार बार हमारे सामने रखा। और भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अगर कार्य किसी को करने का बेड़ा उठाया तो उन्होंने गौ माता को ही अपने सिर पर धारण किया। याद रखना कि गौ माता क्या है, क्यों को गौ को माता कहा गया है, अन्य पशु को नहीं कहा गया हो। भले ही उसका दायरा समझना, जो पालन करती है एक जन्मदात्री माता होती है, पालन जो करता है उसे भी हमने माता का दर्जा दिया है। और गौ माता वो है जो एक शिशु का पालन कर सकती है। गौ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखती। गौ जब दूध देती है तो ये नहीं देखती कि वो कौन है, किस वर्ग से आता है, किस समाज से आता है। बस वो ये देखती है कि ये लालसा से मेरे पास आया है, और ऐसे में गौ माता अपना सब कुछ उस पर लुटा देती है। ये हमारी गौ माता है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर कुछ होता है तो कितनी विडंबना है। हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये दुख की बात होगी। चाहे हमारे प्रशासन यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो जब गौ माता के समक्ष अगर ये भी जाए तो गौ माता ये नहीं कहेगी कि आप कौन से वर्ग से आते हो, प्रशासन हो, आम व्यक्ति हो, किसी से भी हो। गौ माता उसके लिए अपना कलेजा सामने रख देती है। ये हमारी गौ माता है। उस गौ माता के साथ अगर थोड़ी सी भी अगर दर्द में अगर कुछ पीड़ा होती है तो हमारा कलेजा दुखता है, हमारा हृदय विडंबना होती है। आज जिस समाज में हम बैठे हैं, हम वैसे में